नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। जनपद बिजनौर की तहसील धामपुर में भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष धर्मपाल सिंह के नेतृत्व में एकत्र किसानों ने तहसील परिसर में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन नायब तहसीलदार परमानंद श्रीवास्तव को सौंपा। आपको बता दें, ज्ञापन में किसानों ने गत वर्ष का बकाया गन्ना भुगतान ब्याज सहित शीघ्र कराए जाने की मांग उठाई। इसके अलावा चालू वर्ष के लिए गन्ना मूल्य भुगतान शीघ्र घोषित करने, समिति द्वारा किसानों को मोबाइल मैसेज के स्थान पर पर्चियां जारी करने, बिजली की पुरानी दर एवं खस्ताहाल लाइनों की मरम्मत कराने, सरकारी नहर व नलकूप से सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने, धान खरीद केंद्रों पर हो रही देरी एवं असुविधा को दूर करने और किसानों को संपूर्ण धान लेने की गारंटी दिए जाने की मांग की। किसानों ने शेरकोट में सड़क के चौड़ीकरण में अधिकृत की गई जमीन का मुआवजा दिलाने की भी मांग की। साथ ही धरने पर बैठे किसानों का समर्थन करते हुए शीघ्र उचित मुआवजा देने की मांग उठाई। इस अवसर पर संगठन के जिला मंत्री राजकुमार, ब्लॉक अध्यक्ष विजेंद्र कुमार, सुरेश कुमार, राजीव कुमार, पंकज कुमार, सुनील कुमार, सुशील कुमार, भारत सिंह, संजीव कुमार, जागेश कुमार, शेर सिंह आदि मौजूद रहे। सुरेश कुमार जी, ब्लॉक अध्यक्ष लहटौर, भारतीय किसान संघ से ताल्लुक़ रखता हूँ जी। आज किसान जो है वो बहुत परेशान है जी। एक तो बिजली के बिल जो है इतने महंगे कर दिए सरकार ने कि किसान की कमर टूट रही है इस बिल पर। ये बिल जो है कम होना चाहिए किसान का। वैसे तो बिल माफ़ ही होने चाहिए, ये बिल किसान पर बिल का भार पड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि नहर फ्री है किसान के लिए। दूसरी ये है कि शहर का पानी फ्री है, शहर का पानी फ्री है। दूसरी ये है शहर का पानी फ्री है। तो ये पर्ची दे रहे हैं, मतलब जो है मिल वाले ये पर्ची नहीं दे रहे, ये जो है वो मैसेज दे रहे हैं। बहुत किसान ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है बड़ा, वो मैसेज नहीं देख सकते हैं। ये किसान के सामने समस्या है। दूसरे पेमेंट अभी तक नहीं होया है, पेमेंट से सब मिलों पे पेमेंट में जो है बहुत जो है लापरवाही है। मतलब महाशय धर्मपाल सिंह जी, किस संगठन से आप? भारतीय किसान संघ। क्या पद है जी? जिला अध्यक्ष। अच्छा, आज किस सिलसिले में धरना चल रहा है आपका? आज चल रहा है कि एक तो सीजन मिल चालू हो गया, आज तक सरकार ने रेट क्लियर नहीं करा। दूसरा है कि सस्ती बिजली, सस्ता पानी जैसा और प्रांतों में है, नहर का पानी फ्री है, तो सरकारी ट्यूबवेल का फ्री है, तो किसान संघ जो अपना ट्यूबवेल लगाता है उस पर बिजली का बिल चढ़ना क्यों? किसान को खेती के लिए बिजली फ्री मिलनी चाहिए जैसे हरियाणा और पंजाब में है। और क्या मांगे हैं? बिजली की लाइन ऐसे जर्जर हुई पड़ी हैं, जो 70 के बने हुए लाइन है वो आज तक दोबारा रिपेयर नहीं हो रही। बिजली के बिल लोगों ने कुआं लगाए नहीं, उन पर बिल बनका रहे हैं। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। नगर पंचायत सभासदों ने विभिन्न मांगों को लेकर पंचायत कार्यालय में तालाबंदी कर चेयरमैन के खिलाफ धरना जारी रखते हुए दो टूक कहा कि जब तक उन्हें किसी वरिष्ठ अधिकारी से लिखित में कार्यवाही का आश्वासन नहीं मिलता तब तक धरना जारी रहेगा। सभासदों का कहना था कि बोर्ड की बैठक जल्द से जल्द कराई जाए तथा अन्य मांगे पूरी की जाएं, जिस पर एसडीएम बिजनौर विक्रमादित्य व तहसीलदार ने अधिशासी अधिकारी और नगर पंचायत चेयरमैन शहजाद अहमद से बात करके मामले का निस्तारण करने की बात कही। नगर के सभी सभासद नगर पंचायत कार्यालय में इकट्ठा हुए और कार्यालय में ताला डालकर धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि चेयरमैन शहजाद अहमद की हठधर्मिता के कारण बोर्ड की 18 माह से मीटिंग नहीं हो पा रही है, जिससे नगर में विकास कार्य पूर्णतः ठप है। सभासदों का कहना है कि सोलर लाइट के लिए लगाए गए खंभे बिना बोर्ड के प्रस्ताव के पास कराए तथा कोई भी आदेश न होने के बावजूद कटवाए जा रहे हैं। नसरीन मेंबर की अध्यक्षता व कामेंद्र सिंह के संचालन में चल रहे धरने में हर स्वरूप, दिलशाद कुरैशी, कमरुल हसन, मास्टर सत्येंद्र, नवनीत अग्रवाल, संजय वर्मा, पंकज अग्रवाल आदि सभासद मौजूद रहे। वहीं नगर के बुद्धिजीवी वर्ग का कहना है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति जैसे कार्यक्रम चलाकर जन जागृति अभियान चला रही है। वहीं आरक्षित सीटों पर जनता द्वारा चुनी गई महिलाएं गोपनीयता की शपथ तक ही सीमित होकर रह गई हैं। इसके बाद उनके कार्यों में पति या अन्य करीबियों का हस्तक्षेप शुरू हो जाता है। बुद्धिजीवियों की मांग है कि सरकार को उक्त संदर्भ में भी कड़े कदम उठाने चाहिए। ऐसा ही जीता जागता प्रमाण नगर पंचायत कार्यालय पर चल रहे सभासदों के धरने में देखा जा सकता है। धरना स्थल पर महिला सभासदों की जगह उनके पति या अन्य करीबी ही बैठे हैं। उधर नगर पंचायत अध्यक्ष शहजाद अहमद ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि मेंबर मुझसे आकर सीधी बात करें, मैं उनके नाजायज दबाव में आकर झुकने वाला नहीं हूं। उन्होंने कहा कि सभासद पंचायत कार्यालय में तालाबंदी कर कार्य को बाधित कर रहे हैं, जो कानून के विरुद्ध है। चेयरमैन का कहना है
कि बोर्ड मीटिंग के लिए एजेंडा भेजा गया था, जो सभासदों ने फाड़ कर फेंक दिया। कस्बे के विकास के लिए मैं सदैव तत्पर हूँ, किसी के नाजायज दबाव में नहीं आऊंगा। उन्होंने खंबा चोरी के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि खंभों को दूसरी जगह लगाया जा रहा है। नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि बिना किसी आदेश व बोर्ड में प्रस्ताव पास कराए बगैर खंभों को काटा जा रहा है। इसकी तहरीर थाने में दे दी गई है। पुलिस जांच कर उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दे रही है। आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो धरना चल रहा है ये हमारे सभासदों द्वारा चल रहा है। ये बिल्कुल गलत तरीके से धरना देने, इनका कोई औचित्य नहीं है इस धरने का, क्योंकि धरना देने से कोई किसी चीज़ का मकसद का हल नहीं होता। कोई बात है तो मुझे बताएं, लेकिन मेरी समझ से तो बाहर है कि ये क्यों धरना लगा रहे हैं। इनकी एक शिकायत थी कि भाई मीटिंग नहीं कर रहे हैं, जो इन्होंने जिलाधिकारी महोदय को दी थी। मैंने पत्र लिख के जिलाधिकारी महोदय को एजेंडा जारी किया और इन तक एजेंडा पहुँचाया। 18 तारीख में मैंने मीटिंग रख दी थी, लेकिन उसको भी ये इनको पसंद नहीं था कि 18 तारीख इतनी लंबी रखी। मैंने कहा कि चलो ठीक है। फिर उप जिलाधिकारी महोदय ने मुझसे कहा कि भाई इसको जो है थोड़ा पहले कर लो, तो मैंने जो है उनके कहने पर उनका मान सम्मान रखते हुए 12 तारीख को मीटिंग दोबारा रख दी। अब मीटिंग का एजेंडा इनके पास गया तो इन्होंने जो है एजेंडा फाड़ दिया। ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं, अपनी हठधर्मिता दिखा रहे हैं और कार्यालय को बंद करने से कोई लाभ नहीं हो रहा है इनको। जनता के जो है काम जो है वो बाधित हो रहे हैं, जो जनहित के कार्य हैं वो सारे बाधित हो रहे हैं। इनका बिल्कुल गलत तरीके से धरना लगाना है, मैं इसकी जो है निंदा करता हूँ। और जो मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं बिल्कुल निराधार हैं। और जैसा कि ये खंबा चोरी प्रकरण जो सामने आ रहा है, कर्मचारी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, आप पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं, इसके बारे में देखिए, मेरे ऊपर तो आरोप ये जब से इसमें कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो जब से मैं चेयरमैन बना हूँ जब से ही लगा रहे हैं। मुझे उस चीज़ की कोई चिंता नहीं है, लेकिन एक गरीब कर्मचारी के ऊपर जो ये आरोप लगा रहे हैं, मुझे इस चीज़ की चिंता है कि वो गरीब बेचारा अपनी मेहनत मुशक्क़त करके जो है 2 पैसे कमाता है, उसका जो है भविष्य ख़राब करना चाह रहे हैं, उसके खिलाफ़ कार्रवाई कराने के लिए कह रहे हैं, जबकि उसका कोई ऐसा कसूर नहीं है। उसने जो है खंबा जो है वहाँ को ना तो कोई चोरी किया ना कोई बेचा है। वहाँ लोगों को समस्या हो रही थी उस जगह जहाँ वो खंबा खड़ा हुआ था, तो वहाँ के लोगों ने जो है मोहल्ले वालों ने मुझे एप्लीकेशन दी कि ये खंबा जो है एक्स्ट्रा खड़ा हुआ है, ये फालतू खड़ा हुआ है, इसमें जो है गाड़ियाँ बुग्गियाँ जो आती जाती हैं उनमें दिक्कत आती है, गंदा निकलता है, तो इसको यहाँ से हटा दिया जाए। तो उस वजह से मैंने जो है ईओ साहब को एक लेटर लिख के दिया, उसमें जो है उनको कार्रवाई करने के लिए कहा कि इसमें जो है इसको खंबे को हटाया जाए। जब उन्होंने नहीं हटाया तो फिर मेरे पास जब शिकायत आई तो मैंने उसको जो है अपने कर्मचारी को कह दिया था अपने माध्यम से कि भाई इसको जो खंबे को हटा के दूसरी जगह लगा दो। वो दूसरी जगह लगा दिया गया। इसमें कोई गलत नहीं, कोई चोरी नहीं है। क्या कारण है नगर पंचायत के खिलाफ आपको धरना प्रदर्शन शुरू करना पड़ा? भैया कारण तो बहुत हैं। सबसे पहला कारण तो नगर पंचायत में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, पंचायत के खिलाफ नहीं, चेयरमैन के खिलाफ। और ये जो है सारा जो भ्रष्टाचार है अध्यक्ष ने करा रखा है। खंबे काटते जा रहे हैं, उसका वीडियो भी यहाँ मौजूद है। अधिशासी अधिकारी गए हैं थाने में रिपोर्ट कराने के लिए। 18 माह से बोर्ड बैठक नहीं बुलाई गई। 14वें वित्त के जो कार्य हुए हैं उनमें कोई मेंबरों का प्रस्ताव नहीं लिया गया। इसी वजह से जो है बिना टेंडर के जो है कार्य कराए जा रहे हैं, अपने चहेतों को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। इसीलिए जो है मेंबरों ने जिलाधिकारी महोदय के यहाँ प्रार्थना पत्र दिया था और बताया था कि साहब अगर हमारी बात नहीं मानी जाती तो हम 5 तारीख से धरना देने पर बाध्य होंगे, और धरना जो है दिया जा रहा है। अब लगातार 3 दिन से आपका धरना चल रहा है, कोई अधिकारी या आपकी कोई बात सुनी? नहीं, एसडीएम सदर आए थे, उन्होंने यहाँ बात रखी थी। हमने बता दिया कि जो भी यहाँ जब तक हमें लिखित के अंदर कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाने का, धरना जारी रहेगा। कल नायब तहसीलदार भी आए थे, उनसे भी हमारी वार्ता हुई, उनसे भी हमने यही बात बता दी कि भाई हमें जब तक लिखित में कोई चीज़ नहीं दी जाने की, बोर्ड बैठक कब होनी है, खंबा काटने वाला जो कर्मचारी आउटसोर्सिंग का उसके खिलाफ जो कार्रवाई जब तक नहीं होने की है, आय व्यय का ब्यौरा जब तक हमें नहीं बताया जाने का है, इंटरलॉकिंग कहाँ बेची गई, चैनल कहाँ बेचे गए, जब तक इसका पूरा भ्रष्टाचार का हिसाब नहीं दिया जाने का है तब तक ये धरना जारी रहेगा। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। भूतपूर्व सैनिक आदर्श इंटर कॉलेज प्रांगण में पूर्व अर्धसैनिक कल्याण समिति कादराबाद के वार्षिक सम्मेलन का आयोजन हुआ।
सम्मेलन में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी सहित क्षेत्र के गौरव सेनानियों, वीर नारियों तथा गणमान्य लोगों ने भाग लेकर उपस्थित सदस्यों का स्वागत, अभिनंदन व दिवंगत सभी गौरव सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। रविवार को गाँव स्थित कॉलेज प्रांगण में पूर्व व अर्ध सैनिक कल्याण समिति के वार्षिक सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ अतिथियों का फूलमालाओं से स्वागत कर कर्नल KS बाबू को माल्यार्पण कर किया गया। तदुपरांत दिवंगत सभी गौरव सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन व वंदना से की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य अतिथि कर्नल विवेक सिंह, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने की व संचालन पूरन सिंह असवाल ने किया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने अपने विचार रखते हुए संगठन के कार्यों की सराहना की तथा संगठन के इतिहास व नियमावली के संबंध में बताया। वहीं संगठन के कार्यकर्ताओं ने कैंटीन की समस्या, बैंकों में लॉकडाउन के दौरान पेंशनरों को आ रही भारी समस्या के समाधान, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से मिलने वाली सुविधाओं का अभाव, रोजगार सेवाओं की सूचना न मिलना, शिक्षा के लिए डिग्री कॉलेजों की आवश्यकता सहित अन्य 9 प्रशासनिक समस्याओं को जिला सैनिक कार्यालय के माध्यम से शीघ्र उचित कदम उठाकर दूर करने की मांग की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सहित कर्नल RS सिरोही सेना मेडल व संगठन के कर्नल जयवीर सिंह, कैप्टन रघुवीर सिंह, सूबेदार पूरन सिंह असवाल, कैप्टन भूपेंद्र सिंह रावत, नायब सूबेदार कुंवर सिंह किठेत, कैप्टन आनंद सिंह आदि के साथ ग्राम प्रधान परिमला रावत, दर्शन सिंह रावत व अन्य सैकड़ों सैनिक परिवार सहित मौजूद रहे। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। कोतवाली देहात ब्लॉक के डबाकर हॉल में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन इकाई तहसील नगीना विकास खंड कोतवाली द्वारा ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के द्वारा शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद बिजनौर की सभी इकाइयों से पदाधिकारी व सदस्यों ने भाग लिया। शपथ ग्रहण समारोह के बाद थाना प्रभारी कोतवाली देहात द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में रिपब्लिक भारत न्यूज चैनल के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी के उत्पीड़न पर रोक लगाने व पत्रकारों के उत्पीड़न के संबंध में ज्ञापन दिया गया। कोतवाली देहात से रोहित कुमार की रिपोर्ट। जी अध्यक्ष जी, आज डबाकर और कोतवाली देहात में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, किस संबंध में किया गया है और एक ज्ञापन दिया गया, किस लिए दिया गया? देखिए, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन इकाई जनपद बिजनौर के तत्वाधान और विकासखंड कोतवाली देहात नगीना इकाई के संयुक्त और सफल प्रयास पर आज कोतवाली देहात के डबाकर हाल में एक जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। उसमें सर्वप्रथम कार्यकारिणी जो हमारी जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर गठन हुई है, उसमें सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, सदस्यों को शपथ पत्र देकर उन्हें शपथ दिलाई गई है। इसके ठीक बाद एक ज्ञापन जो पत्रकारों का प्रदेश भर और पूरे भारतवर्ष में हो रहा है, हमारे जनपद के 3 पत्रकार साथी जो सम्मानित साथी हैं, उनको फर्जी मुकदमे में दर्ज किया गया है। उनके साथ साथ जनपद के और पत्रकारों के साथ जो उत्पीड़न किया जा रहा है वो, और प्रदेश में, प्रदेश के बाहर मुंबई में, महाराष्ट्र में जो हमारे रिपब्लिकन हर भारत के जो हमारे चीफ एडिटर हैं अर्नब गोस्वामी जी, उनकी रिहाई को लेकर और बिना शर्त रिहाई को लेकर, और ये मांग पत्र हमने राष्ट्रपति महोदय के नाम थाना प्रभारी कोतवाली देहात को दिया है। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ये मांग करती है कि हमारे जो पत्रकारों का उत्पीड़न किया जा रहा है, दमन जो किया जा रहा है वो बिल्कुल रुके और किसी भी पत्रकार साथी का उत्पीड़न नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन इसकी घोर निंदा करती है और साथ ही अर्नब गोस्वामी की तुरंत बिना शर्त रिहाई हो। इन सारी बातों को लेकर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन एकजुट है। किसी भी हम आंदोलन को किसी भी स्तर पर हम लड़ने के लिए तैयार है। प्रदेश स्तर पर हमारे लोग, हमारे कार्य समिति के लोग पूरी तरह के एकजुट है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष सौरभ कुमार जी के नेतृत्व में हमारी एसोसिएशन बहुत तरीके से, अच्छी तरीके से गति दे रही है। अब न इसी बाबत यहाँ बैठक बुलाई थी और ये बैठक हमारी सफल रही।
नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। नगीना क्षेत्र के ग्राम सत्तारवाला में आज कई मुद्दत के बाद सीसी रोड का निर्माण किया गया, जिससे ग्रामवासियों के चेहरे खिल उठे। ग्रामीणों का कहना था कि ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी द्वारा सीसी रोड का निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीण रोहिताज सिंह के घर के चौराहे तक सीसी रोड का निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना था कि सड़क की हालत बद से बदतर हो चुकी थी, जिस पर चलना दुश्वार हो गया था तथा नालियों का पानी भी रोड पर बह रहा था। नगीना से मोहम्मद शादान की रिपोर्ट। जी, क्या नाम आपका? रोहिताज सिंह। जी रोहताज जी, ये जो रोड बन रहा है किसके द्वारा बन रहा है? ये प्रधान जी एंड सेक्रेटरी के द्वारा बन रहा है। बहुत समय के बाद बन रहा है। हमारे गांव में कोई सीसी रोड नहीं थी। आपके बाद प्रयास किया प्रधान जी ने, सेक्रेटरी ने, तो मिलकर हमारा रोड बन गया है। तो आप खुश हैं? बहुत अच्छे, हम बहुत खुश हैं। कितने मीटर का रोड बन रहा है? 50 मीटर लगभग है। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। धान की कटाई के दौरान खेतों में पड़ी पराली को लेकर नगीना देहात थाना प्रभारी उदय प्रताप सिंह ने पुलिस बल के साथ जगह जगह खेतों में गए और किसानों को प्रदूषण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से अवगत कराते हुए पराली न जलाने के प्रति जागरूक किया। उन्होंने किसानों को जागरूक करते हुए कहा कि पराली जलाने से प्रदूषण फैलता है, जिससे कई प्रकार के कुपोषण हमारे परिवार व समाज को झेलने पड़ते हैं। इसलिए पराली न जलाएं। खेतों में जुताई के समय पराली खुद मिट्टी में मिल जाती है और वह खाद का काम करती है। नगीना से मोहम्मद शादान की रिपोर्ट। काम खेतों में खेती करना व मजदूरी करना। इस समय धान की कटाई चल रही है। तमाम खेतों में गन्ना खड़ा है, गन्ने की कटाई चल रही है और कुछ किसान भाई हमारे खेतों में पराल और गन्ने की पत्तियां जलाने का काम करते हैं। मेरा उन सभी से आग्रह है, मैं सभी आप लोगों को ये बताने आप लोगों के बीच में आया हूं कि कोई भी किसान भाई अपने खेत में न पराल जलावे और न पत्तियां जलावे। उनको इकट्ठा करना है, उनको खाद के रूप में इस्तेमाल करना है। आप लोग तमाम तरीके हैं। अच्छी कंपोस्ट खाद की तैयार होती है। गोबर के साथ आप मिक्सर कर इसकी खाद बनाएं। खेतों में इसको जलाने का काम न करें। क्यों? इससे हमारा जो वातावरण है वो प्रदूषित होता है और जब वातावरण हमारा प्रदूषित होगा उसमें हम और आप भी अछूते नहीं रहेंगे। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। ड्यूटी के दौरान सीढ़ियों से गिरकर घायल हुआ लाचार सिपाही मानदेय के लिए अपने ही विभाग के अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर है। विभाग द्वारा मानदेय रोके जाने से लाचार सिपाही के घर में रोजी रोटी के लाले पड़ गए। फिलहाल अधिकारियों से जल्द मानदेय का आश्वासन मिला है। दरअसल जिला बागपत के कस्बा बड़ौत निवासी पंकज तोमर 2011 बेंच का सिपाही है। 2019 में पंकज तोमर की बिजनौर में तैनाती थी। 19 अप्रैल की सुबह लोकसभा चुनाव की ड्यूटी के लिए पंकज तोमर तैयार हो रहा था, तभी सीढ़ियों से उतरते वक्त पंकज गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने घायल अवस्था में पंकज को बिजनौर जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा पंकज की रीढ़ की हड्डी टूटना बताया गया था। घायल के परिजनों ने पंकज को सभी जगह दिखाया, लेकिन पंकज की हालत में सुधार नहीं हुआ। 18 महीने बीतने के बाद 30 अक्टूबर से पंकज को विभाग द्वारा प्रतिमाह मिलने वाला मानदेय भी रोक दिया गया, जिसके कारण पंकज के घर में रोजी रोटी के लाले पड़ गए। इसी को लेकर आज पंकज तोमर व उसके परिजन बिजनौर एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह से मिले और अपनी मजबूरी बयां करते हुए प्रतिमाह मानदेय दिए जाने की मांग की। पंकज का कहना है कि विभाग द्वारा यदि मुझे मानदेय नहीं मिला तो मेरे मासूम बच्चे भूखे मर जाएंगे। फिलहाल बिजनौर एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने पंकज तोमर को आश्वासन दे दिया है। अब देखना यह है कि विभाग अपने लाचार सिपाही की मदद करता है कि नहीं। क्या नाम है आपका? नाम पंकज तोमर। आज आप कप्तान साहब से मिले थे, क्या है पूरा मामला? भैया मैं पुलिस विभाग में सिपाही की नौकरी कर रहा था। मैं सिपाही था, पुलिस लाइन में तैनाती थी मेरी। 2011 बैच का सिपाही हूँ मैं। अभी लोकसभा चुनाव 2019 में दूसरे चरण का चुनाव था, शायद नगीना लोकसभा वाला। तो उस चुनाव में चरण में सुबह 5:30 बजे के आसपास मुझे लाइन में बुलाया गया था ड्यूटी के लिए। उसी टाइम में जो है सीढ़ियों से उतर रहा था, ड्यूटी के लिए जा रहा था। तो मेरा सीढ़ियों पर से नहा धो गया था। सुबह का टाइम था, पता नहीं कैसे पैर फिसल गया तो जिंदे में गिर गया, मेरी गर्दन वर्दन लग गई। तो मुझे तो पता नहीं उसके बाद क्या हुआ। फिर हॉस्पिटल मेरी जब आँख खुली तो मैं अपने पैर हाथ हिलाने की कोशिश की तो कुछ नहीं हिल रहा था। मुझे बताया डॉक्टर ने, मैंने बात की डॉक्टर से, घर वालों ने बात की कि रीढ़ की हड्डी टूट गई है तुम्हारी। और मैं यहाँ से नीचे का शरीर सुना है। उस टाइम तो हाथ भी नहीं चल रहे थे, अब थोड़े हाथ चलने लगे हैं। यहाँ से नीचे पता नहीं चलता है। कोई
छुएगा या कुछ भी होगा कुछ नहीं पता चलता है। लैट्रिन पेशाब सब चार पाइप है, लैट्रिन का पता चलता है कब निकल गई, ना पेशाब का पता चलता है। आज वो अभी 18 महीने हो गए थे, 1.5 साल के आसपास हो गया, तो सैलरी वैलरी रुक गई थी भैया, बच्चे भी है, जैसे भी है अपना तो जैसी है ज़िंदगी कट रही है, तो बच्चों के लिए थोड़ा हो जाए वो था, उसके लिए कप्तान साहब से मिले थे कि साहब सैलरी वैलरी बंद कर दी, मेरा इलाज विलाज सब बंद हो गया, बच्चों का सब खर्चा बंद हो गया, भीख मांगने पा गए हैं, तो अब जो पैसे पास थे वो 10-12 लाख रुपए वो खर्चे में ऑपरेशन में इलाज में लग गए, तो उसी के लिए कप्तान साहब से मिले, साहब की कर दिया जाए जो भी है। डॉक्टर साहब ने मना कर दिया। कप्तान साहब ने क्या आश्वासन दिया? कप्तान साहब ने कहा है कि जो भी उचित होगा वो कार्रवाई करी जाएगी, दे दिया जाएगा जो उचित होगा। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। दीपावली पर्व के मद्देनजर नगर पालिका परिषद बिजनौर के चेयरपर्सन पति शमशाद अंसारी ने अपनी देखरेख में शहर में सफाई अभियान चलाया। उन्होंने स्वयं भी सड़कों पर झाड़ू लगाई और कूड़ा उठाकर ट्रैक्टर ट्रॉली में डाला, जिससे नगर वासियों ने उनकी जमकर सराहना की। रविवार की दोपहर नगर पालिका परिषद का प्रशासनिक अमला शहर की सड़कों पर उतरा और उन्होंने DAV कॉलेज से सफाई अभियान की शुरुआत करते हुए नुमाइश ग्राउंड तक चला। अभियान से पहले दिन चेयरपर्सन पति शमशाद अंसारी ने सफाई अभियान की कमान अपने हाथ में ली। उन्होंने सड़क के दोनों ओर जमा कूड़ा व मलबा उठवाया, झाड़ू लगवाई और पानी का छिड़काव कराकर नगर वासियों से भी सफाई व्यवस्था में पालिका का सहयोग करने की अपील की। उन्होंने नगर वासियों से मिलकर सफाई व्यवस्था के लिए फीडबैक भी लिया। लोगों द्वारा बताई गई कमियों को भी गंभीरता से लेते हुए व्यवस्था को और बेहतर बनाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर शमशाद अंसारी ने बताया कि आगामी दिनों में दीपावली सहित कई बड़े त्योहार हैं। नगर में सफाई व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाकर पथ प्रकाश और जलापूर्ति का विशेष ध्यान रखा जाएगा। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। रविवार की देर शाम हाजी इलियास चौराहे पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में SDM की गाड़ी आ गई। हालांकि गाड़ी में मौजूद किसी को चोट नहीं आई, लेकिन सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त होने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी ट्रैक्टर चालक को हिरासत में लेते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली सहित थाने में ले गई।